घर की कंस्ट्रक्शन हो गई है और इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, तो ये जो 15 गलतियां हैं ये मत करना, क्योंकि इससे आपका घर थोड़ा चीप दिख सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, क्योंकि काफी चीजें हैं जिनका टाइम निकल चुका है 2023 में ही। अगर 2024 में आप अपने घर को लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना चाहते हो, बस ये 15 चीजें फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज है, जब हम बाथरूम की टाइल लगवाते हैं, फ्लोरिंग की टाइल में छोटे छोटे पीसीस वाली टाइल मत लगाओ, बहुत बोरिंग और आउटडेटेड हो गई है। आपको मैट टाइल लानी है, भले 2x2 का पीस लगवाओ, भले उससे बड़ा पीस लगवाओ। फ्लोरिंग में अगर बड़ा पीस लगवाओगे, एक तो बहुत प्रीमियम सा दिखता है क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। दूसरी चीज, जो हमारी वॉल की टाइल होती है बाथरूम में, ऐसे पैटर्न तो मत लगाओ, ये भी टाइम गया, आउटडेटेड हो गया। आपको करना क्या है, आपको सिंपल टाइल रखनी है, ठीक है, ग्रेइश में रख लो, वो मैट टाइल रखो। ग्लॉसी का भी टाइम चला गया है। साथ ही साथ आप करवा सकते हो क्या, कंक्रीट लाइम प्लास्टर जो आता है, बहुत प्रीमियम रिच लुक देता है। बड़े बड़े मॉल, 5 स्टार होटल्स वगैरह देख लेना, वहां पे अभी क्या किया जा रहा है, कंक्रीट लाइम प्लास्टर बाथरूम में किया जाता है, बहुत रिच लुक आती है। जब भी मॉडुलर किचन बनानी है, लोग क्या करते हैं, जहां तो चिमनी लगवाते हैं, जहां क्या कर देते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है वो लगवा देते हैं। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री रहे, तो आपको चिमनी भी लगवानी है और एग्जॉस्ट भी लगाना है। क्योंकि चिमनी क्या करती है, पूरा धुआं जो भी स्मोक होगा वो पूरा बाहर नहीं निकाल पाएगी, 90 to 95% निकाल पाएगी, और बाकी क्या होता है, आपके जो लेमिनेट है आपकी खिड़कियों की जाली में चिपक जाता है और बहुत खराब दिखता है। जैसे सामने देख रहे हो, बहुत खराब दिख रहा है, क्योंकि इस किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं है। आपको एग्जॉस्ट फैन 6 से 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन लगाना है अपने किचन में, और साथ ही साथ जो चिमनी आपको लगवानी है, डक्ट वाली चिमनी लगाओ और उसकी सक्शन पावर चेक कर लेना। मैं बोलूंगा 1300 से 1500 पर एमक्यूब सक्शन देख लेना, यही लगाना। अगर छोटी किचन है 700-800 में जा सकते हो, लेकिन 1300-1500 लगा लो अगर बजट का इशू नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी उतना अच्छा सक्शन करेगी, और आपकी किचन में जो स्टेन रहती है, धब्बे रहते हैं, वो नहीं लगेंगे। क्यों, हमारी इंडियन किचन में धुआं आएगा ही आएगा, परांठे बनते हैं, तड़के लग रहे हैं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो एग्जॉस्ट भी लगाओ, चिमनी लगाओ, पहली ये चीज होगी। जब आप ये कर लोगे तो आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। जो डोर हमारे होते हैं, ये प्रोफाइल वाले डोर, ये ग्रूव वाले डोर, ये ब्राउन डोर, ये भी आउटडेटेड हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अपने घर में मत लगाओ, क्योंकि फैक्ट्री इनको 2-3 हज़ार रुपए में बना रही है और हर जगह आपको देखने को ये मिल जाएंगे। तो अगर आपको ट्रेंडी लुक के साथ जाना है, आउटडेटेड या चीप अपने घर को नहीं दिखाना है, तो आप ग्रे डोर के साथ जाइए, बहुत रिच लुक देते हैं ग्रे डोर। सिंपल डोर रहेगा, उसको ग्रे कलर का लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। नेवी ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तो ये बहुत प्रीमियम लगते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान देनी, जब भी ऐसा इंटीरियर डिजाइन करना है, जब आपको ऐसे डोर लगवाने हो, तो इंटीरियर उसी हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब जो वॉल्स के कलर हैं थोड़े आपको लाइट शेड में रखेंगे, क्योंकि डोर आप डार्क शेड में जाने वाले हो। ये चीज आपको करनी है। अगला होता है किचन काउंटर। ऐसे किचन काउंटर आउटडेटेड हो गए, अपने घर में मत लगवाइए। ये जो ग्रेनाइट है, ब्लैक, मोस्टली ये वाला ग्रेनाइट जो रहता है ब्लैक, ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, चीप दिखता है, आपका किचन को दिखाता है। आपको क्या करना है, क्वार्ट्ज है, ग्रेनाइट आते हैं, बहुत कलर्स के आते हैं, बहुत प्रीमियम लुक देते हैं वो, तो उनको लगवाइए। साथ में आपको नैनो वाइट मिल जाएगा। बहुत ऑप्शन आजकल काउंटर्स में आ गए हैं, तो उनके साथ भी आप जा सकते हो, वो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देंगे ही देंगे। अगली चीज क्या करनी है, जब भी फॉल सीलिंग करवानी है, फॉल सीलिंग इस समय प्लेन इज द बेस्ट। प्लेन रखते हो तो वो ट्रेंडी और लग्जरियस भी दिखाता है। ये पैटर्न रखते हो तो ये आउटडेटेड दिखते हैं। जब इनमें लाइट जलती है और ज्यादा क्रीपी लगते हैं। जब लाइट बंद होती है, कलर्स मत करवाओ वॉल सीलिंग में। ये टाइम गया जब कलर्स करवाए जाते थे, जब इनिशियल शुरू हुई थी फॉल सीलिंग, कलर्स बहुत प्रीमियम लगते थे, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर करते थे लोग। लेकिन अभी प्लेन रखिए, और साथ ही साथ जो इसमें सरफेस लाइट होती है, फॉल सीलिंग में सरफेस लाइट लगाइए, और ऑफ वाइट या वाइट के साथ आप जा सकते हो, और कर्व्स देने हैं अपनी फॉल सीलिंग में, और साथ ही साथ मोल्डिंग के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। तो ये इस समय ट्रेंडिंग है और नया ट्रेंड आपके घर को देगा। अगली चीज है स्विचेस। ऐसे स्विचेस अगर आपको कहीं भी दिखते हैं ना, वो फ्लैट लो ना अपने घर में ऐसे स्विचेस लगाओ। इनका टाइम बहुत साल पहले ही चला गया था, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो इनको बना रही हैं, लोग ले रहे हैं।
आपको नए स्विचेस के साथ जाना होगा जो व्हाइट कलर्स के तो मेरे ख्याल में नहीं हो, ग्रे में जाइए, ब्लैक में जाइए, मेटल में जाइए, ब्रॉन्ज में जाइए, बहुत अच्छे लगते हैं और प्राइस का इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता है, लगभग सेम, थोड़ा प्राइस उनका ज्यादा है लेकिन आपके घर को वो रिच लुक जरूर देंगे। तो ऐसे स्विचेस को अभी बाय बाय करो। नए तो ट्रेंडिंग स्विचेस हर एक कंपनी के आपको मिल जाएंगे, आप उनके साथ जा सकते हो और चाइनीज मार्केट में दिल्ली में जाके आपको आधे से आधे प्राइस में ये पैटर्न ट्रेंडी लुक वाले मिल जाएंगे। अगली चीज जो गलती हम लोग करते हैं, जब हम फैन अपने घर में लगवाते हैं, डिजाइन करते हैं फैन को, एक तो सबसे पहले वो सेंटर में रख देते हैं। कोई भी घर अपना बनाता है, फैन हमेशा सेंटर में दिखेगा, भले वो बेड कहीं दूर हो, भले सोफा कहीं दूर हो, सीटिंग एरिया कहीं भी हो, फैन हमारा सेंटर में। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा फैन वहां रखवाओ जहां आपका सोफा आने वाला है उसके ऊपर रखिए, जहां आपका बेड आने वाला है उसके ऊपर रखिए और अपनी थीम के साथ उसको मैच करिए। आपके जैसे कर्टन रहेंगे वैसे अगर आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका फ्लोरिंग है वैसा आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका बेड का कलर है वैसा फैन रखोगे प्रीमियम लगेगा। मतलब सिर्फ सिंपल वो व्हाइट ब्राउन ऐसे कलर्स के साथ मत जाइए और ऐसे फैन को अभी बाय बाय कर दो, इनका टाइम चला गया। आजकल बहुत प्रीमियम से फैन आ गए हैं, रिमोट वाले फैन है, तो आप इसमें काफी आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे। तो फैन को भी एक आप इंटीरियर का एक आइडिया समझिए, एक मास्टर समझिए जो आपके रूम को चार चांद लगा सकता है। ये चीज आपको करनी है। अगली चीज कर्टन के साथ है। कर्टन में भी आपको क्या करना है, सॉलिड कलर्स में जाना है। जो पैटर्न्स वाले कर्टन्स थे उनका टाइम गया, तो आपको और साथ ही साथ क्या करना है, जब कर्टन लगाने हैं ऊपर से नीचे तक कर्टन रहने चाहिए। विंडो जहां आपकी खत्म होती है वहां से अप्रॉक्स 1 फीट दोनों तरफ कर्टन रखिए, बहुत प्रीमियम लुक देते हैं, कि मैं काफी टाइम से आपको बताते आ रहा हूं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी अपने घर में आर्ट लगवानी है, कोई भी आप आर्ट फ्रेम सीनरी ऐड कर रहे हो अपने वॉल पे, तो उसको एक अपनी आई लेवल की हाइट पे रखिए। हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं 6 फुट से ऊपर या 7 फुट से ऊपर, वो बहुत खराब दिखती है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा जो अपनी आर्ट या कुछ भी रखना है, मिरर रखा, कोई पीस है, कुछ भी, तो अपनी आई लेवल पे रखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, ये जो पीवीसी है इसको अभी बाय कर दो। ये बहुत चीप लुक देती है आपके घर को, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके जो पैटर्न्स हैं, इसके जो जॉइंट्स हैं, ये इस समय अच्छे नहीं दिखते हैं। ना लोवर्स अभी इतने ज़्यादा ट्रेंडी में लगे हैं, ना पीवीसी शीट्स, ना यूवी शीट्स। तो मेरे ख्याल में इनको अभी बाय बाय कर देना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, कंक्रीट लाइम प्लास्टर करवाइए, पेंट करवाइए, मोल्डिंग करवाइए। जहाँ सिंपल प्लेन दीवारें रखते हो तो वो बहुत अच्छी रिच लुक देती है। और पीवीसी, ये अगर वॉलपेपर के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन जो डार्क कलर्स हैं वो कलर्स मत ऐड करिए, लाइट शेड्स में रखिए, लाइट पैटर्न्स में रखिए, बहुत रिच लुक आपके घर में आने वाली है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, हम देखते हैं कि शू चप्पल हम रखने के लिए कोई स्टैंड सा रखा होता है, वो बहुत बेकार सा लगता है। कभी ऐसा मत करो, भले वो हिडन वाला है। इससे अच्छा है कि एक छोटी सी अलमीरा टाइप बनाइए, उसको रखिए, उसकी जो फिनिश रखिए वो टाइल से मैच फिनिश आप रखिए, जो भी आपकी फ्लोरिंग है उससे फिनिश रखिए, और उसके साथ उसके ऊपर ग्रीनरी ऐड कर दीजिए, मतलब फ्लावर पॉट्स ऐड कर दीजिए। भले आर्टिफिशियल रखिए, भले बोनसाई प्लांट्स रखिए, तो वो बहुत रिच लुक आपकी एंट्री पॉइंट्स को दे देगा। जो हमारे फ्रेम होते हैं, जहाँ आर्ट लगाते हैं, जहाँ सीनरी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं हम अपनी दीवार पे, उसको क्या करते हैं, जहां तो बहुत ज्यादा हाइट पे लगा देते हैं, जब बहुत ज्यादा नीचे लगा देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, डिजाइन मिस्टेक, और देखने में अच्छी भी नहीं लगती। आपको करना क्या है, जब भी आपने घर में आपको फ्रेम लगाना है या कोई आर्ट लगानी है, वो आपको 55 से 60 इंच के लेवल पे रखनी है, मतलब अपने आई लेवल पे रखनी है, कि आपको वो अपने फेस वैल्यू पे दिखे। ये चीज आपको करनी ही करनी है। ऊपर लगाओगे वो भी नहीं सुंदर लगेगी, नीचे लगाओगे वो भी सुंदर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ क्या करना है, अगर आपकी दीवार है लंबी, हॉरिजॉन्टल बहुत लंबी है, तो जो आपको आर्ट या कुछ भी लगाना है वो हॉरिजॉन्टली लंबी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वर्टिकल वाली लंबी लगा दी। और अगर आपकी दीवार है ऊपर लंबी 11 फीट 12 फीट या मतलब वर्टिकल लंबी है, तो आपको जो भी आर्ट या फ्रेम लगाना है वो वर्टिकल लगाना है। जो हम टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, उसमें ये ग्रूव देना बंद कर दो, क्योंकि आउटडेटेड हो गया, इतना ज्यादा सुंदर नहीं दिखता है। कई जगह दिखता है, वहां आपको इनको पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, वहां ये ग्रूव अच्छे लगते हैं। आपको करना क्या है, बड़े बड़े प्लैंक साइज की टाइल्स आती हैं, 4x8 की टाइल इस समय बहुत अच्छी लगती है। अगर आप अपने घर में लगवाते हो, एरिया बड़ा है, वहां ही वो अच्छी लगेगी। और आपको लगवानी है पेपर जॉइंट के साथ, मतलब ऐसी टाइल भी आती हैं जहां जॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं होती, और जब जॉइंट दिखेगा नहीं आपके
फ्लोरिंग में, तो एकदम लग्जरियस दिखेगी और प्रीमियम दिखती है। और ये ग्रुप क्या करते हैं, आपके टाइल का साइज दिखाते हैं। थोड़े टाइम बाद इन ग्रूम में डस्ट आ जाती है, नहीं अच्छे दिखते, मेरे ख्याल में मत करो। आपको बिग साइज की टाइल लगानी है और पैटर्न क्या करना है, जितना सिंपल हो, रेशियो जितने कम हो, उतना ज्यादा प्रीमियम आपके घर को वो दिखाएगा। ऐसी टाइल होती हैं जो मतलब ये पैटर्न है, ये ब्राउन कलर, ये इस समय आपको नहीं लगवानी चाहिए। आपको कुछ ऐसी टाइल के साथ जाना चाहिए। और एक टिप मैं आपको सबको दे दूं, जब भी टाइल लगाओ बिग साइज की लगवानी है। और फ्लोरिंग और एक वॉल आपकी जो घर की रहेगी, दोनों को मैच करवाओ, बहुत प्रीमियम लुक देगी। और फ्लोरिंग और वॉल जब एक कलर में रहती हैं, आपके रूम, आपका हॉल, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा दिखता है। तो ये टिप जरूर ले लेना जब भी इंटीरियर डिजाइन करवाओ। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी आपको फ्लोरिंग करनी है, हमारी मॉड्यूलर किचन में नीचे फ्लोरिंग रहेगी, वहां पे कभी भी मार्बल मत लगाना। मार्बल लगाओगे ऐसे स्टेन पड़ेंगे, बहुत गंदी किचन हो जाती है। मार्बल सबसे घटिया चीज है जो हम किचन में लगवाते हैं, वो नहीं लगवाना है आपको। ना आपको टाइल लगवानी है ग्लॉसी वाली, वो भी थोड़े टाइम बाद उसमें स्टेन, स्क्रैच, स्लिप, ये सब चीजें रहती है। तो मैट टाइल लगाओ फ्लोरिंग में। मैट टाइल दिखती भी अच्छी है, ना उसमें स्टेन ना स्लिप होगी, ये पहली चीज करनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उन टाइल्स में ग्रूव मत रखना। टाइल्स में ग्रूव रखोगे तो उसमें क्या होता है, ग्रूव किसी भी कलर का डालोगे वो काला पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद और बहुत गंदा सा वो दिखता है, तो वो मत करना। और ग्रेनाइट लगा सकते हो अच्छी क्वालिटी का, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है मेंटेनेंस फ्री किचन का। कभी भी मॉड्यूलर किचन में ओपन शेल्फ्स मत रखना। ओपन शेल्फ्स मतलब मेंटेनेंस डबल, डस्ट बैठेगी बैठेगी, तीसरे दिन आपको सफाई करनी पड़ेगी। और किचन को पॉसिबल रहे ऊपर तक ले जाओ, मतलब ऊपर तक कैबिनेट बना लो, तो उसमें क्या होगा, आपकी डस्ट कहीं नहीं बैठेगी। और साथ ही साथ जो ग्लास हम यूज करते हैं मॉड्यूलर किचन में कभी कभार, तो उनकी मेंटेनेंस भी होती है, उन पे स्टेन सामने दिखते हैं, तो ग्लास अवॉइड करो। अगर ग्लास लगाना भी है तो जो पैटर्न्स ग्लास आते हैं, जिनमें डिजाइन्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो ग्लास लगाना। जो प्लेन ग्लास लगाओगे तो उसमें स्टेन दिखेंगे ही दिखेंगे, आपके हाथ लगे हुए दिखेंगे, तो वो बहुत गंदे लगते हैं जब लाइट ऑन होती है। तो अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी फॉल सीलिंग अपने मॉड्यूलर किचन में करवानी है, फॉल सीलिंग में ध्यान रखना प्लेन फॉल सीलिंग रखो, एकदम रिच लुक देगी और अच्छी भी रहती है और मेंटेनेंस इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम कोब रखते हैं, कुछ ऐसी फॉल सीलिंग करवाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, धुआं पूरा बार तो जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, वो धुआं अंदर जाता रहता है और वहां का एरिया क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश येलोइश पड़ने लग पड़ता है और बहुत गंदा दिखता है। थोड़े टाइम बाद फंगस वगैरह भी वहां क्रिएट हो जाती है, तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा काउंटर टॉप। मॉड्यूलर किचन में अगर अच्छा काउंटर टॉप नहीं लगाया, पूरी लाइफ पछताओगे जब तक आपकी मॉड्यूलर किचन रहेगी, क्योंकि वहां पे दाग धब्बे रहते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम फुल बॉडी टाइल लगा देते हैं, ऐसी कुछ रहती है जिसपे दाग रहने ही रहने, स्क्रैच रहने ही रहने, फुल बॉडी में स्क्रैचेस आते ही आते हैं। जब नया देखोगे अच्छा लगेगा। दूसरा, क्वार्ट्ज में भी स्टेन रहते ही, दाग धब्बे रहेंगे, नैनो में भी रहेंगे। तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है, मेंटेनेंस फ्री ऑप्शन अगर आप चाहते हो, जो रियल ग्रेनाइट आता है, उस पर ना स्क्रैच आएंगे ना दाग धब्बे आएंगे और बेस्ट ऑप्शन है आपकी किचन के लिए। आप इसमें कलर्स ले लो, जो भी आपको कलर चाहिए वो ले लो, इतनी ज्यादा मेंटेनेंस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारे काउंटर के ऊपर की टाइल होती है, डेडो टाइल्स भी जिन्हें बोला जाता है, वहां पे कभी भी सेरेमिक टाइल यूज मत करना। सेरेमिक टाइल कौन सी होगी, जो मिट्टी से बनी होती टाइल, पीछे से मिट्टी कलर की रहेगी, ब्राउन कलर की, वो टाइल सेरेमिक होती है, उसको मत लगाना। दूसरा, वहां पे मैट मत लगाओ क्योंकि उसमें भी स्टेन फंस जाती है। वहां पे पैटर्न वाली टाइल मत लगाओ, उसमें भी तड़के लगेंगे, कुकर सीटी मारेगा, सब कुछ वहां पड़ेगा। तो वहां पे आपको लगानी है विट्रीफाइड टाइल, और उसमें भी क्या लगानी है आपको, ग्लॉसी टाइल। विट्रीफाइड ग्लॉसी टाइल लगाओ, बड़े बड़े प्लैंक्स, 2x4 का, 2x8 का, 2x8 का, बहुत प्लैंक्स आते हैं। जितने ज्यादा कम जॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस कम होगी। और डार्क कलर का भी नहीं मत लगाना, ना ब्लैक लगाओ ना ग्रे लगाओ, जितना ज्यादा डार्क कलर लगाओगे उतने ज्यादा स्टेन मिलेंगे। बेस्ट ऑप्शन है, लोगों को होगा कि व्हाइट कलर लगाएंगे तो तड़के सामने दिखेंगे, लेकिन व्हाइट कलर में इतने ज्यादा स्टेन नहीं दिखते। आपने पोछा मारा, ग्लॉसी होगी, एकदम से साफ वो हो जाएगी। अगली चीज है, आपको टाइल जो रहेगी अपने किचन में पूरी फुल हाइट तक लगाना। जो ऊपर की जगह छोड़ दोगे, वहां पे जो धुआं होगा वो उस एरिया को थोड़ा येलोइश कर देता है, ठीक है, वहां स्टेन दिखने लग पड़ते हैं। तो ऊपर तक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन आपकी क्लीनिंग रहेगी, मेंटेनेंस फ्री किचन रहेगी, तो टाइल हमेशा ऊपर तक लगाना। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी शटर रहते हैं, ठीक है,
उनकी फिनिशिंग में आपको लेमिनेट ही लगाने, एक्रेलिक में थोड़े बहुत स्टेन रहते हैं, महंगा भी है। तो लेमिनेट इंडियन किचन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो लेमिनेट रहेंगे ना तो 3D वाले लगाओ। 3D वाले जो पैटर्न्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, उसमें स्टेन धुआं हो जाता है, फंस जाता है, वो नहीं अच्छे दिखते। तो मैट या 3D वाले नहीं लगाने, लगाने कौन से, ग्लॉसी। ग्लॉसी में भी कलर ऐसा लगाना जिसमें स्टेन नहीं दिखे। डार्क कलर लगाओगे तो वहां स्टेन दिखेगा, डेली आपको वाइप करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स दिखते हैं। तो आपको ग्लॉसी रखनी है। और कुछ आजकल बहुत पेस्टल कलर्स चल गए हैं, वो लगाइए, अच्छे भी दिखेंगे, थोड़ा बहुत स्टेन दिखता है, लेकिन ग्लॉसी होगी तो साफ इजिली हो जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, अगर आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए तो हैंडल्स मत लगाओ। हैंडल्स लगाने हैं तो एक अच्छी तरीके के हैंडल लगाओ, जिसमें कुछ ऐसे हैंडल नहीं हो। देखो ये फ्लैट हैंडल है, जो भी आटा होगा, डस्ट होगी, इन पे बैठेगी, डेली साफ नहीं करोगे तो वियर्ड दिखेंगे। तो इससे अच्छा है प्रोफाइल लगा लो, जहाँ हैंडललेस जो कैबिनेट्स होते हैं वो बनवा लो। तो उससे होगा क्या, इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं बैठती है, और जो नीचे गिरेगी डस्ट वो क्योंकि फ्लैट सरफेस होगा वो नीचे ही जाएगी, उनमें नहीं घुसेगी। तो हैंडल्स में ये दिक्कत रहती है, और हैंडल्स का ज़माना गया, नहीं अच्छा लगता है। हैंडललेस किचन बनवाइए, तो ये हैंडल वाला भी काम छोड़िए। और हैंडल्स में अगर क्रोम रखोगे तो उसमें निशान दिखेंगे, डस्ट दिखेंगे। तो मैट में रखिए तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मेंटेनेंस करने में सिंक। अगर सिंक को आपने अंडर माउंटेड लगाया तो बहुत अच्छी बात है। अंडर माउंटेड कौन सी होगी, सिंक नीचे रहेगी, ऊपर मार्बल आ गया तो पानी सीधा नीचे चल जाएगा। अगर लगाई है ओवर माउंटेड तो ऊपर आपकी सिंक रहती है, मार्बल नीचे, उससे नीचे से गैप रहता है, वहां पानी भी जाएगा, ग्राउट भी निकलेगी और बहुत गंदा दिखता है। तो पहले अंडर माउंटेड सिंक लगवानी है, और सिंक जो रहेगी 304 ग्रेड, और ऐसी लगवाना जिसमें ओरिजिनल 304 ग्रेड हो, नहीं तो थोड़े टाइम बाद रस्ट लगती है, स्टेन पड़ जाते हैं। स्टेन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा दिक्कत वही आती है, आपकी किचन गंदी वहाँ दिखती है जहाँ स्टेन होंगे। तो क्वार्ट्ज की लगा सकते हो, क्वार्ट्ज में स्टेन इतने ज़्यादा नहीं दिखते, और डेप्थ कम रखना सिंक की, नहीं तो दिक्कत आएगी बर्तन साफ करने में, कमर दर्द हो जाएगी। ये बहुत जगह देखा गया। अगली चीज़ आपको क्या करना है, जो भी वाटर फिल्टर, हम पानी डालने के लिए फिल्टर लगाना ही है, तो हम गलती क्या करते हैं, सब किचन बन जाती है और हम जो फिल्टर रहता है वो बाहर लगा देते हैं। कुछ ऐसा, जब पानी भरोगे नीचे पानी गिरना है, मेंटेनेंस, इसकी आउटलेट का पाइप सामने दिखेगा, मेंटेनेंस, ये सब चीजें रहती है। तो इससे अच्छा ऐसी जगह उसको फिट करवा लो कि आपका जो नल होगा वो डायरेक्ट सिंक में लगे, आपको मतलब जो वाटर प्योरीफायर है वो दिखे भी नहीं, और डायरेक्ट नल रहे, नल खोला, पानी लिया, और वो जो वेस्ट गिरेगा वो सिंक में गिरेगा, तो इतनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बाहर रहेगा तो दिक्कत आने वाली है। सबसे ज्यादा मेंटेनेंस जो पड़ती है वो पड़ती है जो हम उसमें डड्डू कब्जे लगाते हैं, चैनल्स लगाते हैं, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। अच्छी कंपनी के साथ जाओ, हैफले, हैटिक, ओजोन, अच्छी क्वालिटी के साथ जाओगे तो ये डड्डू कब्जे बोला जाता है, जो हिंजेस रहते हैं ना, इनको हमारी लैंग्वेज में डड्डू कब्जे। तो ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो थोड़े टाइम बाद गिर जाएंगे। जैसे ये हैंडल छूट गया तो इसको सही करना बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, कारपेंटर को बुलाओ, फिर दिक्कत वही। अगर चैनल अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, सॉफ्ट क्लोज होंगे, तो चैनल आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, नहीं तो वो थोड़े टाइम बाद आपकी बास्केट्स को छोड़ देते हैं, लटक जाते हैं, फिर अच्छे से बंद नहीं होता है। तो एक्सेसरीज में कॉम्प्रोमाइज मत करो, अच्छी क्वालिटी के लगाओ, और इस तरीके से लगाना कि दिक्कत बाद में ना आए। तो आजकल क्या हो गया, हैंडल लेस सब चीज़ें चल गई हैं। तो हम क्या करते थे पहले, जो किचन हमारी होती थी उसमें हैंडल लगा रहे हैं, वार्डरोब है उसमें हैंडल लगा रहे हैं, हमारे कैबिनेट्स हैं उसमें हैंडल लगा रहे हैं। वो ज़माना गया, आपको क्या करना है, हैंडल लेस जो प्रोफाइल्स आती हैं वो भी लगा सकते हो। अगर प्रोफाइल पे खर्चा नहीं करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, जब ये कारपेंटर बना रहा होता है आपके वार्डरोब, आपकी किचन, तो उसको बोलना है हमें हैंडल लेस रखनी है। वो कटिंग ही प्लाईवुड की इस तरीके से करेगा कि उसमें हैंडल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो एकदम प्रीमियम भी दिखता है और नया लुक भी आपके घर को दिखता है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी अपने घर में इंटीरियर डिजाइन करवाना है, अपने इंटीरियर डिजाइनर को बोलो या खुद से आपको क्या करना है, मिरर्स बहुत ज्यादा यूज करने हैं अपने घर में, बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे ये मिरर हो गया, ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये शेप्स बहुत पुरानी बेकार सी हैं, आपके घर को चीप सा दिखाएंगे। आपको करना क्या है, अलग अलग शेप के जो मिरर्स आते हैं, सर्कुलर हो गए, जहाँ सर्कुलर पैटर्न्स हो गए, तो ऐसे फ्रेम्स, उसमें गोल्डन फ्रेम आ गया, ब्रॉन्ज फ्रेम आ गया, ऐसे मिरर्स अगर आप यूज़ करते हो तो एक प्रीमियम लुक आपके इंटीरियर को देती है। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ देखने के लिए उस मिरर को यूज़ करो, एज ए आर्ट आप उसको यूज़ कर सकते हो, और इसमें पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके साथ आप जा सकते हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, इंटीरियर डिज़ाइन में हम लोग गलती क्या करते हैं,
फॉल सीलिंग करवाते हैं, ठीक है, और उसी में भर भर के लाइट दे देते हैं, वो कोई फायदा नहीं है और वो बहुत बेकार सा दिखता है। आपको हमेशा एक रूल याद रखना है, जब भी इंटीरियर डिजाइन करवाना है, लेयर लाइटिंग करवानी है। लेयर लाइटिंग क्या होगी, आपकी फॉल सीलिंग में लाइटिंग तो रहेगी। एक चीज ध्यान रखना, सिंपल डिजाइन रखना फॉल सीलिंग का। वो जमाना गया कि इतने कॉम्प्लिकेटेड से डिजाइन रखे हैं, खूब सारे कलर्स डाले हुए हैं, खूब सारी लाइट्स डाली हुई हैं, ऐसा नहीं करना है। सिंपल रखनी है और लेयर लाइटिंग करनी है। मतलब फॉल सीलिंग में थोड़ी लाइट आ गई, फिर हमारी वहां से वॉल पे लाइट होनी चाहिए, दीवारों पे कुछ लाइट्स आ गई, तीसरी हमारी सिटिंग लेवल पे लाइट आ गई, जो हमारा लगा लो बेड है, बेड के साइड वाला टेबल आ गया, या हैंगिंग लाइट आ गई। मतलब 3 लेवल पे हमारी लाइट्स होनी चाहिए। वो एक प्रीमियम लुक भी आपके इंटीरियर को देखती है और आप उसमें लाइट्स अलग अलग दे, वार्म वाइट कर सकते हो, कूल वाइट कर सकते हो, अलग अलग कलर्स की लाइट्स आपको अपने रूम में ऐड करनी है, जिससे क्या होगा, आप किसी भी थीम साथ जा सकते हो। ये चीज करनी है। अगली गलती क्या करते हैं, जब हम पेंट करवाते हैं अपने रूम को, मोस्टली लोग क्या करते हैं, 2 दीवारें एक कलर, 2 दीवारें एक कलर, खत्म उनका काम। ऐसा नहीं करना, ये जमाना गया। इंटीरियर डिजाइन जब करवाना है तो एक रूल फॉलो कर लो, 10-30-60 या 10-30-60 क्या 60 हो गया। 60% आपका रूम जो रहेगा एक कलर में रहेगा। भले आप क्या करो, जो 3 दीवारें हैं, ठीक है, वो आप एक कलर में रखो और जो फ्रंट मेन वॉल है उसको एक कलर में रखो। उसके साथ आप फ्लोरिंग ऐड कर लो। फ्लोरिंग का 30 मतलब 60% आपका एक कलर होना चाहिए, 30% एक कलर और 10% वो रखो जो हाईलाइट आपको करना है, अलग सा कलर। मतलब एग्जांपल लेते हैं, अभी 3 दीवारें हमारी, ठीक है, मतलब 4 दीवारें, 3 दीवारें हमने कर दी वाइट, वो हमारा हो गया 60%। हम वाइट रखने वाले हैं रूम को, तो उसी हिसाब से आपको उसके कर्टन भी वाइट रख लो, ठीक है। और 30% हमें क्या करना है, कोई दूसरा कलर ब्लैक लेना है, तो एक वॉल ब्लैक आ गई हमारी, नीचे फ्लोरिंग ब्लैक आ गई। और 10% आपको क्या करना है, जो भी आपका फर्नीचर होगा या आपका कोई आर्ट है, वो आपको ऐसी हाईलाइट करनी है कि वो अलग से दिखे। तो 3 कलर से ज्यादा रखोगे वो पजल सा रूम दिखता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपको 3 कलर रखने हैं मैक्सिमम और 60-30-10 का परसेंट रखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, अगली गलती हम क्या करते हैं फॉल सीलिंग के डिजाइन में, जो कर्व्स होते हैं वो नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे कॉर्नर रखते हैं 90 डिग्री, और इतने खतरनाक डिजाइन की मतलब देख के रूह कांप जाए ऐसे डिजाइन रखे जाते हैं। वो टाइम गया। आपको मैंने कहा सिंपल रखना है, प्लेन फॉल सीलिंग रखो। आजकल जो कोब दिया जाता था, चारों फॉल सीलिंग में पट्टा दिया जाता, वो भी अच्छा नहीं लगता है। सिंपल प्लेन फॉल सीलिंग रखो और कोब रखो, कितना 2 इंच का, वो भी जहां जहां आपकी दीवार है वहां बीच में डाल दो प्रोफाइल लाइट, बहुत प्रीमियम लुक देगी। और फॉल सीलिंग में लाइट्स कैसे देनी है, वो जो एक स्केयर होगी, सर्कुलर होगी, वो लाइट्स मत दो। छोटे छोटे आते हैं 2 इंच के, 3 इंच की लाइट्स, वो आप एक कॉर्नर पे लाइन में दे दो, दूसरे कॉर्नर पे लाइन में, जैसे मतलब आपको डिजाइन पसंद आता है वैसे रखो। मतलब कहने का मतलब यही है, सिंपल रखो और बिल्कुल व्हाइट मत रखना। अपनी जो फॉल सीलिंग है उसको ऑफ व्हाइट रखो, क्रीमिश रखो, या कोई कलर्स आप दूसरा ऐड कर सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, हमारे क्या होता है मोस्टली, जब हमारा घर बन रहा होता है, हमारे बीम होते हैं जो हमारे रूम के बीच निकलते हैं, हमारी दीवारों पे साइड पे रहते हैं, तो उनको छुपाने के लिए बहुत पैनलिंग करनी पड़ती है, बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आजकल आपको बीम को कर्व्स दे देने हैं, पीओपी उसमें हेल्प करेगी, प्लाई बोर्ड्स उसमें हेल्प करेंगे। तो अगर कर्व दोगे तो उसमें डिजाइन भी बन जाएगा, देखने में भी सुंदर लगेंगे और आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो ये चीज आपको करनी है। अगला क्या गलती करते हैं हम लोग, जब हम टाइल करते हैं, टाइल वर्क हमारे घर में होना ही होना है, तो टाइल वर्क में जो ग्राउट की जाती है, जो उनके बीच में स्पेसर छोड़ा है जहाँ जॉइंट होगा, वहां पे वाइट चूना डाला जाता है। कलर जो मर्जी हो, ब्राउन कलर की टाइल है, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर का चूना, वो इतना बेकार लगता है। वो जॉइंट सामने दिखते हैं और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है टाइल पे वो पानी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, मैं पर्सनल मैं खुद से बोल रहा हूँ, काफी लोगों को पसंद भी आता है कि आप अलग कलर कर सकते हो ग्रुप में, लेकिन जिस कलर की आपकी टाइल है, जिसमें वो शेड है, वही शेड का आप ग्राउट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। पेपर जॉइंट रहता है, सॉरी, पेपर जॉइंट ऑयल में दो, बहुत प्रीमियम सा लगता है, ऐसा लगता है पूरा प्लैंक लगाया है। और अगर ग्रुप रखना है तो उसी कलर का ग्राउट आपको यूज करना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारे कर्टन्स होते हैं उसमें हम गलती करते हैं, कुछ ऐसे कर्टन यूज करते हैं, रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं, कलर बने हुए हैं, और क्या करते हैं, पूरी हाइट के नहीं देते हैं।
विंडो के नीचे तक थोड़ा रख देंगे, ऊपर से छोड़ देंगे, ये क्या फर्क, कोई मतलब इसका मतलब ही नहीं है। आपको करना क्या है, एक तो फुल लेंथ रखने हैं कर्टन, हमेशा मैं बोलता हूं आपकी विंडो जो है उससे 2-2 फीट दोनों तरफ रखने हैं, और साथ ही साथ नीचे आधे इंच से ज्यादा गैप मत रखना, और साथ ही साथ आपको सॉलिड कलर लेने हैं। सॉलिड कलर क्या हो गए, ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, जो भी है डार्क कलर, आप कलरफुल कर्टन लगाइए, बहुत प्रीमियम लगते हैं। बस करना क्या है, ऊपर से नीचे लेंथ रखनी है और अपनी खिड़की से बड़े कर्टन लगाने हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। अगली चीज क्या करनी है, अपने घर में हम रग्स यूज करते हैं। रग्स क्या हो गई, एक कालीन कारपेट जैसा दिखता है ये रग, तो इस रग को आपको लगाना है, और रग को ऐसा नहीं लगाना है कि बीच में एक छोटा टेबल के नीचे रग डाल दिया, वो सबसे घटिया चीज है। आपको रग जब भी यूज करना है, आपका जितना एरिया होगा उसमें प्रॉपर पूरे एरिया में यूज करो, उस पर जो भी फर्नीचर है वो आ जाएगा, बहुत अच्छा है। अगर इतना खर्चा नहीं करना है तो आपको इस तरीके से रग यूज करनी है कि एटलीस्ट जो आपका फर्नीचर का फ्रंट लेग्स हैं वो आ जाए, जब बेड का फ्रंट आ जाए, मतलब आधा आपका फर्नीचर रग के ऊपर होना चाहिए, आधा बाहर रहेगा चलेगा, या तो पूरा आपका फर्नीचर रग्स के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल के नीचे रहे बाकी एरिया खाली रहे, तो वो भी चीज खराब है, तो ये चीज भी आपको करनी है। अगला है टीवी यूनिट जो हमारे होते हैं, तो हम पहले डिजाइन नहीं करते हैं, तो कुछ जो वायर्स होती हैं वो बाहर रहती हैं, तो वो बहुत खराब चीज़ है। वायर बहुत वियर्ड सी लगती हैं, गंदी लगती हैं, वो तो नहीं रहने देनी है। साथ ही साथ ऐसे जो टीवी यूनिट रहते हैं, ये थोड़ा ओल्ड ट्रेंड हो गया, तो सिंपल सा टीवी यूनिट अगर रहता है, नीचे कैबिनेट आ गया, ऊपर सिंपल टीवी अगर दीवार पे रहता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग आजकल लोवर्स, यूवी मार्बल शीट्स, वो ज़माना गया, वो काफ़ी लोग 2-3 साल हो गए उस ट्रेंड को चलते हुए, तो वो अभी इतनी रिच प्रीमियम लुक नहीं देता है। इससे अच्छा प्लेन वाइट आपकी दीवार है, उस पर अगर टीवी अच्छा लगता है ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा लुक देता है। जो भी आपको खर्चा करना है, अपनी लुक बनानी है, नीचे जो आपका कैबिनेट होगा उस पर आप खर्चा करिए, बहुत अच्छी प्रीमियम लुक आपके घर में आएगी। अगली जो गलती हम लोग करते हैं, जब भी हम वॉश बेसिन लेते हैं, टाइल लेते हैं, या कोई भी एक्सेसरी लेते हैं, हम कलर्स के पीछे भाग रहे हैं। पिंटरेस्ट पे पिक्स देख रहे हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, देखने में बहुत सुंदर लगता है कुछ दिनों तक, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस के मामले में कच्चे हो, आपके घर में कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं है, खुद मेंटेनेंस करनी पड़ी, तो डेली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी ऐसे कलर्स की, क्योंकि इन पे पानी के दाग दिखते हैं, डस्ट दिखती है। तो डार्क कलर ब्लैक हो गया, जब कोई भी ऐसा डार्क कलर है वॉश बेसिन, कमोड या टाइल में यूज करते हो, तो मेंटेनेंस के लिए तैयार रहो। इससे अच्छा है कि आप ऐसा कलर यूज करो जिसमें मेंटेनेंस भी कम हो और अच्छी लुक भी वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि डार्क कलर ही अच्छी लुक देते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपकी बेडशीट्स होती हैं, कुछ ऐसी बेडशीट्स तो आपको नहीं डालनी चाहिए कर्टन्स की तरह, मैंने कहा जिसमें फ्लावर्स हैं या पैटर्न्स हैं बहुत सारे, वो इतने अच्छा प्रीमियम लुक आपके घर के इंटीरियर को नहीं देती हैं। आपको सॉलिड में जाना है, एक कलर रखिए, ब्राउन, ग्रे, जो भी आपको कलर रखने, बहुत रिच लुक देता है आपके बेड को भी और आपके इंटीरियर को भी। तो आपको सॉलिड कलर रखना है, बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं और सस्ते में ऑप्शन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं प्रीमियम रहेंगी, सस्ते में ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारा बाथरूम होता है, ये जाली स्क्वायर सर्कुलर, ये जाली इतनी बेकार दिखती हैं। आप मॉडलों के आप जितना भी अच्छा बाथरूम बना लो, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है नीचे ऐसी जालियां देखने को मिलेगी, वो सबसे बड़ी गलती है। आपको करना क्या है, जाली लगानी है, बहुत बड़ी बड़ी स्क्वायर शेप की आती हैं, वो लगाइए, वो बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा, जो फ्लोर ड्रेन चैनल चले हैं, थोड़ा खर्चा होता है लेकिन बहुत प्रीमियम आपके बाथरूम को बना देंगी, तो फ्लोर ड्रेन चैनल लगाइए। और आजकल ऐसी जालियां भी आ गई हैं जो टाइल के नीचे रहती हैं, तो ऊपर टाइल के ऊपर कट्स रहते हैं, तो उनको भी आप अपना सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, जब भी रूम में स्कर्टिंग करनी है, कुछ ऐसी स्कर्टिंग मत कर देना जो बाहर निकली रहती है। सबसे खराब चीज मेरे को ये लगती है, स्कर्टिंग हमेशा इस तरीके से करनी है, ये जो आपकी स्कर्टिंग है ये दीवार के अंदर रहे। अंदर कैसे रहेगी, जब आप प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर आपको उधर से प्लास्टर नहीं करना है, कट रखना है, और जब टाइल लगाई जाएगी जहाँ कोई फ्लोरिंग लगाई जाएगी तो स्कर्टिंग अंदर रहेगी और बीच में एक ग्रूव डाल देना, तो बहुत अच्छा वो लुक देती है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी किचन आपको बनवानी है, किचन में कभी भी मैट फिनिश की जो माइका रहता है वो मत लगाना। पहले लोग करते थे, ब्राउन कलर इतना चला था कि लोगों ने ब्राउन कलर माइका लगाया, और जब हमारे किचन में धुआं पड़ता है वो सारी डस्ट चिपक जाती है हमारे किसको, कैबिनेट्स को, और वो थोड़े टाइम बाद डल भी हो जाता है और डस्टी हो जाता है। तो आपको मैट फिनिश की माइका यूज करना है, और साथ ही साथ एक्रेलिक शीट भी यूज कर सकते हो। उससे होता क्या है, एक बार वाइप करोगे, कपड़ा मारोगे, वो इजिली क्लीन हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज, जो हमारा इसका काउंटर होता है, ठीक है, किचन का,
तो उसमें आपको क्या करना है, जो फुल बॉडी टाइल आती है, जैसे ये सामने ये टाइल है, ग्रेनाइट नहीं है, आप देखोगे जब उधर जाओगे लेने तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन जो है, जो ओरिजिनल ग्रेनाइट होता है वो लगवाइए। डार्क ब्लैक में भी रहेगा और पैटर्न्स में भी रहेगा, वो लगाओगे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप क्वार्ट्ज में जा सकते हो, थोड़ा खर्चा होता है लेकिन वो भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आप ध्यान रखोगे, अगर आप इंटीरियर डिजाइन करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी और गलतियां भी नहीं होगी। तो हाई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ये 20 बातें मैंने आपको बता दी, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करो, क्लियर कर देंगे।